नमस्कार दोस्तों। इजराइल और लेबनान के बीच में एक हिस्टोरिकल डील हुई है जो उनकी बाउंड्री डिस्प्यूट को कम कर सकती है। जैसे कि बात करें 1948 से जब इजराइल अस्तित्व में आया, उसके बाद दोनों के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में बात करें या मेडिटेरियन सी को लेकर बारे में बात करें, दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से लड़ाई थी। अब ये था कि जो मेडिटेरियन सी के अंदर 800 स्क्वायर किलोमीटर का जो आप एरिया देख रहे होंगे, इजराइल क्लेम कर रहा है कि एरिया हमारा है और इधर से लेबनान क्लेम कर रहा है कि एरिया हमारा है। इजराइल तो कह रहा है कि जो इस बाउंड्री तक एरिया हमारा है और लेबनान कह रहा है कि इस बाउंड्री तक ये एरिया हमारा है, क्योंकि यहाँ पे गैस के भंडार मिले अभी जो। क्योंकि 2013 के अंदर और ज़्यादा विवाद इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब इजराइल ने पता लगाया यहाँ जो गैस के भंडार है और क्रिस गैस फील्ड के बारे में उसने पता लगाया, अब ये एरिया उसके बाद लेबनान के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। क्योंकि आज लेबनान जिस हालत से गुजरा है, आज उसके यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस है और आज उसको गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए लेबनान इस एरिया को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वही एरिया इसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो ये बात भी नहीं है कि इजराइल ने कोशिश ना करी हो यहाँ से गैस निकालने के लिए। इजराइल ने यहाँ से गैस निकालने के लिए कोशिश करी, बट लेबनान के अंदर जो हजमुल्ला ग्रुप है, ईरान समर्थी ग्रुप है, उसने क्या किया, इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर इजराइल ने यहाँ से गैस निकाल ली तो हम क्या इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। तो उसके बाद इजराइल यहाँ से गैस नहीं निकाल पाया। तो अभी इजराइल के दिमाग में आया, बातचीत करी, तो उसके बाद इजराइल ने सोचा ठीक हम दोनों बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं, ताकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकम का सोर्स है। तो किसके पास गए, अमेरिका के पास, और अमेरिका ने इनके बीच में जो मेडिएटर बन के क्या है, इन दोनों के बीच में शांति समझौता अभी करवा दिया। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, हालांकि उन्होंने धन्यवाद दिया अमेरिकन मेडिएटर का, जिनका नाम था एमस होस्टिन, और उनके द्वारा कहा गया कि आप जो हमारे बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद था, अब वो थोड़ा बहुत शांत हो चुका है। अब बात करें कितनी गैस है, मतलब जो अभी कही जा रही है कि ट्रिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट जो गैस है, जो कि 20 साल तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकती है। अगर मैं इस डील के बारे में बात करें, जो क्रिस गैस फील्ड है जिसने इजराइल के द्वारा पता लगाया था, तो ये तो गई इजराइल के कंट्रोल में, बट दूसरी तरफ जो क्यूना गैस फील्ड है ये गई लेबनान के कंट्रोल में। बट यहाँ पर बात यह है कि जो लेबनान यहाँ से गैस को निकालेगा या एक्सपोर्ट करेगा, उसके बाद जो इसका रेवेन्यू जनरेट होगा वो जाएगा दोनों के पास, इजराइल और लेबनान के पास। उसके बाद भविष्य के अंदर कहीं भी यहाँ से कोई गैस को बाहर निकाला जाएगा या पता चलेगा, तो उसके बाद उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो फिर भी क्या है, इजराइल और लेबनान दोनों भाई क्या है, शेयर करेंगे इसको। अब देखो ये क्या है, एक नया इनकम का सोर्स है लेबनान और इजराइल के लिए, और इजराइल के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज वो फेसिंग कर रहा है किससे, क्रिबलिंग एनर्जी से, फाइनेंशियल क्राइसिस से। और यहाँ पे अमेरिका ने थोड़ा दिमाग ये भी लगाया, क्योंकि यह कुछ वेस्टर्न कंट्री या यूरोप की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। क्योंकि अभी क्या किया, रशिया ने गैस को कट कर दिया, तो उसके बाद यहाँ जो कुछ ये क्या है, गैस एक्सपोर्ट हो उसके यूरोप के अंदर। तो इसलिए जो क्यूना गैस फील्ड है, इसका टेंडर किसको दिया गया, एक फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है टोटल, उसको इसका टेंडर दिया गया। अब देखो ये भी हो सकता है कि इस थोड़ा बहुत शांति समझौते से दोनों के बीच में जो लैंड बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है इजराइल और लेबनान के बीच में, इसके बीच में थोड़ा बहुत शांत हो सकता है। और हुआ ये था कि साल 2000 के अंदर यूएन के कहने पर ही इजराइल ने क्या किया था, जो अपनी फोर्स है उसको पीछे कर लिया था, और उसके बाद इस ब्लू लाइन के ऊपर क्या यूएन के सिक्योरिटी फोर्स है। और अभी इजराइल ने ये किया कि अपनी तरफ उसने 30 फुट लंबी और 130 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाई है, मतलब 30 फुट तो ऊंची और 130 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाई, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, $1.7 बिलियन, या दूसरे वे में बात करें $470 मिलियन इसकी जो कॉस्ट थी। अब बनाई क्यों थी, हजमुल्ला ग्रुप से बचने के लिए जो लेबनान के अंदर है। यहाँ पर जो इजराइल का कहना था कि हमारे यहाँ पर जो सिविलियंस है उनको कोई खतरा ना हो, इसलिए हमने इस दीवार को बनाया है। अब अगर इस दीवार को यहाँ पर देख सकते हो।